हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इरडा के बारे में। गाइस, इरडा को लेकर क्या खबर देखने को मिल रही है। हालांकि आज के दिन भी इरडा पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है, जहां पे मार्केट सुबह सुबह यहां पे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है, बट उसके बाद धीरे धीरे बाजार जैसे ही रुपया गिरता है, बाजार में कमजोरी हमें नजर आती है। बाजार लगभग देखा जाए एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ हमें क्लोज होता हुआ दिखता है। सो गाइस, बाजार को लेकर क्या खबरें हैं एंड यहाँ पे हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट्स नज़र आ रहे हैं, सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एंड आप बने रहिए। एंड इम्पॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन किसी भी तरह से नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप ज़रूर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचेगा। सो गाइस, सबसे पहले एक बड़ी खबर आई है ग्रीन एनर्जी को लेकर, जो कि ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से आ रही है, जहां पे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को लेकर, मतलब जो भारत है उसमें ग्रीन एनर्जी को उत्पादन को गति देने के लिए लगभग $300 मिलियन का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। तो ये क्या अपडेट है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से रह सकता है, ये किसके लिए क्या है, तो इसको थोड़ा आप समझिए। देखिए, लंदन यूके यानी कि 19 मई 2026 को ब्रिटेन की प्रभाव निदेशक और विकास वित्त जो संस्था है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने आज भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में विकास में तेजी लाने के लिए बनाए गए $300 मिलियन के प्लेटफॉर्म नॉर्थ स्टार के शुभारंभ की घोषणा यहाँ पे करी है। एंड बीआईआई ने कहा है कि वह $150 मिलियन का निवेश करेगा, और साथ ही डेनिस जो वैश्विक फंड मैनेजर जो कोपेनहेगन है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स, और इनके द्वारा अपने ग्रोथ मार्केट्स के माध्यम से $150 मिलियन की निजी पूंजी का जो प्रदान है वो किया जाएगा। नॉर्थ स्टार नामक ये नया प्लेटफॉर्म ब्रिटिश जो क्लाइमेट पार्टनर्स के माध्यम से किया गया है। पहला निवेश है जो बीआईआई द्वारा पिछले महीने अपनी नई 5 वर्षीय रणनीति के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। £1.1 बिलियन की जलवायु वित्त पहल है ये। एंड आज की ये घोषणा की गई है। एंड यहाँ पे बीसीपी अपने इन्वेस्टमेंट एंड अपने अवधि के दौरान लगभग 3.5 अरब पाउंड के निजी पूंजी जुटाने की उम्मीद है, जिससे ये अवधि में इसकी कुल अपेक्षित प्रतिबद्धताएं जो है 4.6 अरब पाउंड तक पहुंच जाएगी। एंड बीसीपी को एशिया की तेज़ी से विकसित हो रही कोयले पर निर्भरता अर्थव्यवस्थाओं में, जिनमें भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश शामिल है, जो जलवायु समाधानों के लिए बड़े पैमाने पर संस्थागत पूंजी जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरीके से अपडेट्स हमें आती हुई दिख रही है इन ग्रीन एनर्जी को लेकर, जहाँ पे भारत में $300 मिलियन का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है ग्रीन एनर्जी के प्लेटफॉर्म को, मतलब ग्रीन एनर्जी की गति को तेज़ी देने के लिए। तो ये हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही है। देन गाइज, आप देखेंगे जो इरडा है वो भी के टाइम लगभग आधे % की पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ हम बाजार में अन्य चीज़ों को देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर अपन यहाँ पे इरडा के बारे में थोड़ा वो डिटेल से जान लें, तो अभी तक गाइस इरडा ने अपने Q4 के जो नतीजे हैं वो जारी नहीं किए हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, आपको अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो दिसंबर तक का ये रिजल्ट आपके सामने है। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च तक के जो डेटा है वो अभी तक कंपनी ने बाज़ार को प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। अब भाई लोग पूछते हैं कि रिज़ल्ट की डेट क्या है भैया, रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं कंपनी के। सो एक बार और हम अभी कंपनी की रिज़ल्ट डेट चेक कर लेते हैं भाई कि रिज़ल्ट डेट कब तक देखने को मिल सकती है कंपनी की। बाज़ार में आप देख ही सकते हैं नेगेटिव डेटा जो है वो हमें आज देखने को मिल रहा है। बाज़ार वोलेटिलिटी में रहा है एंड पहले पहले बाज़ार अच्छा प्रदर्शन करता है, उसके बाद बाज़ार में जो प्रेशर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगर गाइस हम यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज पर चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम जो डेटा है वो देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो सीन है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आज जो इरड है उसमें क्या कोई रिज़ल्ट डेट आई है या नहीं आई है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अनाउंसमेंट्स में मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल आप देखो कि गाइस अनाउंसमेंट में कोई भी हमें जो अपडेट है, कोई भी नई जो डेट है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ बोर्ड मीटिंग में अगर देखा जाए तो बोर्ड मीटिंग में भी कोई भी पर्टिकुलर जो डेट है रिजल्ट वगैरह को लेकर वो नज़र नहीं आ रही, यानी कि कंपनी ने फिलहाल रिजल्ट डेट के बारे में कोई भी अपडेट बाजार को नहीं दिया है। सो जैसे ही कोई अपडेट अगर कंपनी देती है गाइस, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थे जो कि हम बहुत पहले देख चुके हैं, जहाँ पे आपके एफआई की तरफ से जो है पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। 2.07 से 2.14% यानी कि होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई।
DI का डेटा 2.15 मतलब 51 से लगभग 2.44 देखने को मिल रहा है, यानी कि DI का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डेटा हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपकी पब्लिक जो है गाइस, पब्लिक यहाँ पे 23.67 से 23.65, यानी कि थोड़ा सा हमें पब्लिक का भी जो इंटरेस्ट है कम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो डेटा है वो Q4 में कंपनी ने हालांकि शेयर होल्डर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया। बाकी रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट कंपनी ने फिलहाल जारी नहीं किया है। सो अगर आगे कोई रिजल्ट को लेकर अपडेट या अन्य कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ, तो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।